हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आज उन सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया है। और उन सभी साथियों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों ने अभी हाल फ़िलहाल में इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, वो सभी जो भी यूपी पीसीएस आरओ एआरओ या यूपी पीसीएस की, यूपी पेट 2024 की या जो भी परीक्षा जो भी आने वाली है उसकी तैयारी करना चाहते हैं। उस कड़ी में मैंने पॉलिटी की शुरुआत करी थी। उस पॉलिटी की शुरुआत में मैंने 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। अगर जिन्होंने उन 3 लेक्चर को नहीं देखा है वो पहले उन 3 लेक्चर को देख ले और उसके बाद आज के इस लेक्चर को देखें। उन 3 लेक्चर में मैंने पहले बताया था पॉलिटी के बारे में, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में, प्रस्तावना के बारे में और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में, संविधान सभा के बारे में, समिति के बारे में और मंत्रिमंडल के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर है भारतीय संविधान का निर्माण, और उसका पहला टॉपिक है हमारा संविधान सभा। तो संविधान सभा का मतलब होता है चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुरूप जुलाई 1946 में हुआ था। देखो, जनता ने उस समय पे अपने बीच में से कुछ प्रतिनिधियों को चुना था और उन्हें सभा में भेजा था, संसद में, और उन्होंने संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखा था जिसे संविधान सभा कहा गया। और इसमें कुछ बातें थीं। पहली बात ये थी कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा उनका चुनाव हुआ था। प्रांतों से स्थानों की संख्या का निर्धारण प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान था। संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। इसमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत में गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी के 4 प्रांतों से, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान तथा 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से थे। प्रत्येक प्रांत के स्थानों को 3 प्रमुख समुदायों में जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। ये 3 समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। चौथी बात थी कि प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से सदस्यों का निर्वाचन किया। पांचवी बात थी कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन की पद्धति परामर्श से तय की जानी थी। अब अगर हम बात करें संविधान के अधिनियमन की, तो जब विभाजन हुआ तो उसके बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक बुलाई गई। उसमें कुल सदस्यों की संख्या 299 थी, जिनमें से 70 प्रतिनिधि देशी रियासतों से थे। उनमें से 284 सदस्य 26 नवंबर 1949 को वास्तव में उपस्थित थे और उन्होंने अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। उसके बाद संविधान सभा की बैठक हुई और इस बैठक का विधिवत उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 दिन सोमवार प्रातः 11 बजे हुए। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जो कि फ्रांसीसी प्रथा पर आधारित थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई, जिसे अब कॉन्स्टिट्यूशन हाता कहा जाता है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान रचना के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए विभिन्न समितियाँ नियुक्त की गई, और ये समितियों की लिस्ट ये रही, जिसे मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 15 अगस्त 1947 से 29 जून 1950 तक भारत सरकार के विधि मंत्री थे। प्रारूप समिति की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके सदस्य थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, बी.एल. मित्र, बाद में इनके स्थान पर एन. माधवराव आए। डी.पी. खेतान 1948 में जब इनकी मृत्यु हुई तो टी.टी. कृष्णामाचारी आए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया
भारत के संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष पेश किया गया। इसमें काफ़ी संख्या में संशोधन किए गए, जिसके बाद यह पुनः 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किया गया। पहला वाचन हुआ 4 नवंबर 1948 को, दूसरा वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच और प्रस्तावना को बाद में स्वीकार किया गया। तीसरा वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 के बीच। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर सभा के सभापति के हस्ताक्षर हुए और उसे पारित घोषित किया गया। नागरिकता अंतरिम संसद निर्वाचन तथा अस्थायी और संक्रमणकारी उपबंध 26 नवंबर 1949 से लागू किए गए और 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए। इस तारीख को संविधान में उसके प्रारंभ की तारीख कहा गया है। अनुच्छेद 394। मिसलेनियस की बात करें तो संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा, है ना, और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन चर्चा हुई। इसके निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्चा हुए, यानी 63,96,729 रुपये। संविधान के कुछ भाग जैसे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद आदि से संबंधित कुल 15 अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया। अगर अंतरिम मंत्रिमंडल की बात करें जो 2 सितंबर 1946 को हुई, उसके विभाग में जवाहरलाल नेहरू जो थे मंत्रिमंडल के प्रमुख थे और विदेशी और राष्ट्रमंडल संबंध विभाग उनके पास थे। वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना तथा प्रसारण विभाग था। बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था। डॉक्टर जॉन मथाई के पास उद्योग और आपूर्ति विभाग था। सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा, CH भाभा के पास खान बंदरगाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, आसफ अली रेलवे, जगजीवन राम श्रम, लियाकत अली वित्त, अब्दुल रब निस्तार संचार, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि और गजनफर अली खां के पास स्वास्थ्य और आई चुंदरीगर के पास वाणिज्य विभाग था। तो ये दोस्तों था आपका अब तक का टॉपिक जो था संविधान का निर्माण और संविधान सभा। तो दोस्तों अब तक जो हमने पढ़ा वो टोटल था आपका फैक्ट। अब हम जो पढ़ेंगे वो अब होगा आपका कॉन्सेप्ट। अभी आपका 2 टॉपिक और बचा है फैक्ट का, वो है आपका संविधान के स्रोत कि किस देश से क्या लिया गया है। दूसरा आपको पढ़ने हैं अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में क्या बताया गया है। उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है आर्टिकल 1 to 51A। ये आपका कोर्स सिलेबस है और यही से आपके हर पेपर में पूछा जाता है। तो जितने लोगों ने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया है वो सभी जो भी उनके पास बुक है उससे आप आर्टिकल 1 to 51A पर पढ़ लेना, क्योंकि जब आप खुद से पढ़े हुए होंगे तो जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे, आप मेरी बातों को समझ पाओगे। नहीं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आपको लगेगा कि हाँ सुन लिया है, चीज़ें समझ में आई हैं, थोड़ी थोड़ी आप भूल जाओगे। ऐसे जब आप पहले से पढ़े हुए होंगे तो आपको लिंक करना अच्छा लगेगा, आप आसानी से लिंक कर ले जाओगे। और जितने लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और साथ में इस चैनल को ग्रो होता हुआ देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि मैं इस चैनल का हिस्सा था। और आप भी इस चैनल को वैल्यू प्रोवाइड करवाइए, फीडबैक दीजिए ताकि मैं और इम्प्रूव करूँ आपके कंटेंट के लिए, आपकी सफलता के लिए मैं और अच्छे से प्रतिबद्ध होकर कार्य करूँ। और जितने भी लोगों ने इस चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, उन सभी को दिल से धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा हमारे स्रोत और अनुच्छेद के बारे में। उसके बाद हम लोग आर्टिकल 1 to 51A से कंटिन्यू करेंगे जो कि परसों का टॉपिक है हमारा। और मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर।